नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक अलग एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हुए हैं, और भी साइंस का और फिजिक्स से। और वो टॉपिक है प्यारे बच्चों, दर्पण यानी मिरर। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा करता है, इससे क्वेश्चन बनता ही है प्यारे बच्चों। और क्लास 10th में या क्लास 12th के लिए ये एक टॉपिक ही है, मतलब एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, दर्पण। यानी ये प्रकाश लाइट में आता है। तो इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही बेहतरीन और अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, दर्पण। और इस दर्पण को हम आज पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होते हैं, सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि दर्पण क्या है, बिना देर लगाए। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम, एकदम शॉर्ट वीडियो समझिए कि बहुत कम समय में ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा और हम सारा चीज आप लोगों को हम बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, दर्पण यानी मिरर क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो दर्पण होता है प्यारे बच्चों, दर्पण का एक भाग में आपका कलई किया हुआ रहता है, यानी लेप लगा रहता है ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का, ठीक है ना। और ये दूसरा भाग जो होता है वो परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल रहेगा तभी तो प्रकाश किरण आएगी, उसमें टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा, उसका परावर्तन होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम आज दर्पण देख रहे हैं कि दर्पण क्या होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ऐसा समतल, यानी वो दर्पण समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। घबराइए मत, उत्तल, अवतल, समतल क्या होता है, सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस होगा प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, सारा चीज हम बताएंगे। तो ऐसा समतल, उत्तल या अवतल, पृष्ठ, मतलब ऐसा दर्पण जो समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है, पृष्ठ जिसके एक तल पर कलई किया गया हो। कलई मतलब लेप, लेड ऑक्साइड का लेप किया गया हो प्यारे बच्चों, तथा दूसरा तल परावर्तक तल हो। यानी दूसरे तल जो होगा चिकना होगा, परावर्तक तल होगा, जिस पर प्रकाश किरण आएगी और क्या हो जाएगी, उसका परावर्तन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो दूसरा तल परावर्तक तल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को तो दर्पण बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन जो है रटने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बातों को समझ जाइए कि दर्पण क्या है। एक सिरे पर लेप लगा रहता है प्यारे बच्चों, जबकि दूसरा सिरा जो है परावर्तक पृष्ठ के लिए रहता है। समझ में आया? चलिए, तो ये है दर्पण का डिफिनेशन, और दर्पण किसे कहते हैं इसके बारे में हमने बताया। अब हम लोग देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यानी मिरर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं दर्पण के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को हम बता दें कि जो दर्पण होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। अब यहां देखेंगे प्यारे बच्चों, एकदम आप लोगों को सही सटीक एकदम सही जानकारी यहां उपलब्ध कराया जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब यहां देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तो दर्पण जो है प्यारे बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है गोली दर्पण, एक होता है गोली दर्पण, दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, एक होता है गोली दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। मतलब कहने का कि दर्पण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का ही होता है, एक होता है गोली दर्पण और दूसरा होता है समतल। अब जैसे नाम से स्पष्ट है प्यारे बच्चों कि वो दर्पण क्या होगा, गोली होगा, गोल होगा, यानी वो किसी गोल के, यानी किसी सर्किल का एक पृष्ठ होगा, भाग होगा प्यारे बच्चों। और ये समतल दर्पण समझ रहे हैं ना, यानी वो क्या होगा, प्लेन होगा, समतल होगा। तो सारा चीज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। फिलहाल आप दर्पण समझिए, और ये दर्पण के जो प्रकार हैं वो गोली दर्पण और समतल दर्पण। और फिर हम लोग गोली दर्पण के भी बारे में पढ़ेंगे, गोली दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताएंगे कि दर्पण में जो गोली दर्पण है और समतल दर्पण है, तो गोली दर्पण किसे कहते हैं और क्या इसका ही प्रकार होता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं और इसका भी प्रकार होता है कि नहीं होता है, सारा चीज हम इस वीडियो में देखेंगे प्यारे बच्चे। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। जैसे हमने इसके पहले बताया था कि जो दर्पण का प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण और समतल दर्पण। तो उसमें हम अब गोली दर्पण पर फोकस करेंगे प्यारे बच्चों, गोली दर्पण को देखेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है। तो जैसे पहले हमने बताया प्यारे बच्चों कि गोली दर्पण जैसे नाम से स्पष्ट है कि वो क्या हो, गोल होगा और उसका एक हिस्सा होगा या भाग होगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे गोली दर्पण, वे कांच के खोखले गोले, यानी वो खोखले गोले होगा और वो काटा गया होगा बीच से। वे कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों हम बताए थे इसके बारे में, कली करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं तथा दूसरा तल प्यारे बच्चों अपवर्तक तल होता है। तथा दूसरा तल क्या होता है, अपवर्तक तल होता है। उसे ही गोली पृष्ठ, उसे ही गोली दर्पण कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आप लोग जान रहे हैं गोली पृष्ठ, गोली भाग ये होगा और इसी को काट दिया गया है प्यारे बच्चों। तो जब काटेंगे तो क्या इसी तरह से होगा, देखिए इसी तरह से होगा प्यारे बच्चों, और इसी में से अब ये दर्पण जो है मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये गोली दर्पण हो गया, लेकिन जब काट दिया गया तो दो भाग हो गया प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गोली दर्पण भी दो प्रकार के हो जाता है। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों गोली दर्पण। एकदम आप लोगों को रटवा देंगे प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर कर देंगे, आप लोगों का माइंड में एकदम सेट कर जाएगा, ऐसे हम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। तो हमने बताया गोली दर्पण, और गोली दर्पण जो यहाँ टू टाइप का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखेंगे गोली दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, तो दो प्रकार के होते हैं गोली दर्पण। कौन कौन, पहला अवतल दर्पण, ध्यान देंगे यहाँ पे, पहला अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण। अब देखिए यहाँ अवतल दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कन्वेक्स मिरर, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो लिख भी सकते हैं अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो प्यारे बच्चों गोली दर्पण के हम दो टाइप देख लिए, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण यानी कन्वेक्स और उत्तल दर्पण यानी कनकेव। अब दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे कि ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता क्या है। फिलहाल ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी लीजिए। हाँ, तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है ना। जैसे ये जो है गोली दर्पण के दो भाग हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। गोली दर्पण के दो भाग हम बताए थे कि एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण हम बता रहे हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो गोली दर्पण होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है। उन भागों में एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण के डिफिनेशन जान लेते हैं, उसका हम चित्र बना देंगे कि अवतल दर्पण कैसे होता है। तो अवतल दर्पण यानी वह गोली दर्पण का काटा हुआ भाग जिसके उभरे तल पर, उभरे प्यारे बच्चों यानी उठे हुए तल पर, उभरे का मतलब क्या हुआ, उठे हुए तल पर प्यारे बच्चों कलई किया गया हो, यानी उठे हुए तल पर लेप लगाया गया हो, कलई किया गया हो। और जो दबा हुआ तल होता है, जो दबा हुआ भाग होता है वो परावर्तक तल होता है प्यारे बच्चों, परावर्तक तल हो तो ऐसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो ऐसे गोली दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ देख लीजिए चित्र से, हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, हमने ये कहा कि ये जो है एक खोखले गोली पृष्ठ का भाग है। अब इसमें हमने क्या किया कि उभरे हुए तल, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, उभरे हुए तल, ध्यान देंगे शब्दों पर।
तो जो उठा हुआ भाग होता है प्यारे बच्चों, उसी को उभरे हुए तल कहते हैं। तो ये जो उठा हुआ भाग है, इस पर जो है कलई करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? कलई करेंगे, लेप लगाएंगे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये कलई हम कर रहे हैं, लेप लगा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या लगा रहे हैं? लेप। इसको बोलते हैं लेप, यानी कलई इसको बोलेंगे। दिख रहा है ना, ये कलई है। और जो ये दबा हुआ भाग है प्यारे बच्चों, ये जो है परावर्तक तल है। तो यहां लिख लेंगे परावर्तक तल। ये क्या है? परावर्तक तल है प्यारे बच्चों। और ये क्या है? अवतल दर्पण है। दिख रहा है ना, ये आपका अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब अब यहाँ क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये चित्र को समझ रहे हैं तो बिल्कुल आपका ये डिफिनेशन जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी सस्पिशन नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जो उठा हुआ भाग होता है वो कलई किया होता है, और दबे हुए भाग जो होता है वो परावर्तक तल होता है। तो ऐसे गोली पृष्ठ, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर कहते हैं प्यारे बच्चों। एकदम साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से हमने बता दिया। और यह है अवतल दर्पण। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो जल्दी से लिखिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। इसके पहले हमने अवतल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर को स्पष्ट किया, क्लियर किया। अब जो है उत्तल दर्पण यानी कनकेव मिरर को देख लेते हैं। तो जैसे अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण यानी वो खोखले गोले का भाग होता है, ठीक उसी प्रकार ये उत्तल दर्पण भी प्यारे बच्चों किसी खोखले गोले का ही भाग होता है। यानी वह गोले का काटा हुआ भाग जिसके दबे हुए तल पर, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके पहले हम बताए थे उभरे हुए तल यानी उठे हुए तल पर कलई किया गया था, लेकिन इसमें जो है दबे हुए तल पर प्यारे बच्चों, किसमें, ये पॉइंट है चीज प्यारे बच्चों, ये नोट करने वाली पॉइंट है, दिमाग में फिट करने वाली पॉइंट है। दबे हुए तल पर कलई किया गया हो तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, यानी जो उत्तल दर्पण होता है ये किसी खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है जिसमें दबे हुए तल पर कलई किया गया हो और उठे हुए तल पर परावर्तक तल होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। जैसे चित्र से यहाँ क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए ये जो है कुछ ऐसे होगा। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों थोड़ा सा और अच्छा हम बना दें, है ना, थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए हमने क्या की, दबे हुए तल पर, ये दबा हुआ तल है प्यारे बच्चों, ये दबा हुआ तल, धसा हुआ तल, जो भी आप समझिए, तो इस पे हम लोग लेप लगाते हैं। यानी ये इस दबे हुए तल पर लेप लगा रहता है। यानी ये जो है आपका कलई है प्यारे बच्चों, क्या है? कलई किया गया है। और ये जो उभरा हुआ तल होता है ये परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ या तल होता है प्यारे बच्चों। तो ये परावर्तक है। और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर, दबे हुए तल पर लेप लगा हो और उठे हुए भाग पे प्यारे बच्चों क्या हो? परावर्तक तल हो, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कनकेव मिरर अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि अब ये चीजें जो है क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से हमने गोली दर्पण में दो दर्पण पढ़ा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो अभी हमने कंप्लीट किया। अब बचा है समतल दर्पण। जैसे याद है कि हमने दर्पण के दो प्रकार बताया था, गोली दर्पण और समतल दर्पण। तो गोली दर्पण में भी दो होता है, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। दोनों चीज क्लियर हुआ। अब बचा है उसका दूसरा भाग, यानी दर्पण का दूसरा भाग समतल दर्पण। वो चीजें भी हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हम प्यारे बच्चे देख लेते हैं कि जो गोली दर्पण होता है, यानी जो दर्पण होता है, दर्पण के दो प्रकारों में, पहला गोली दर्पण था और दूसरा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण को देख लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। जैसे नाम से स्पष्ट है प्यारे बच्चों
कि समतल जो क्या हो, प्लेन हो, जो बिल्कुल सपाट हो, समतल हो, तो उसको हम समतल दर्पण के कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ वह समतल कांच की प्लेट जिसके एक तल पर कलई किया गया हो, वह समतल तल जिसकी एक तल पर लेप या कलई किया गया हो या पालिश किया गया प्यारे बच्चों, और दूसरा तल परावर्तक तल होता है, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, बार बार इस चीज को हम बता रहे हैं कि रटिए नहीं, इसको समझिए, और यहाँ समझा रहे हैं चित्र के माध्यम से कि क्या होता है समतल दर्पण। अब देखिए यहाँ ये बिल्कुल प्लेन होगा, समतल होगा, इसके एक भाग पर प्यारे बच्चों यहाँ हम कलई कर दे रहे हैं। चलिए ये कलई का संकेत है प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं ये, तो हम कलई कर रहे हैं। चलिए तो ये हो गया कलई, ये कलई, और ये जो ये भाग है प्यारे बच्चों, ये चिकना, ये परावर्तक तल है। क्या है, ये परावर्तक तल है, और ये है प्यारे बच्चों समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एक प्लेट है कांच की, समतल कांच की प्लेट है जिसके एक तल पर कलई किया गया है और एक तल जो है परावर्तक तल होता है, और इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये समतल दर्पण जो है आपको बेहतर समझ में आया होगा। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि हमने इस दर्पण को, समतल दर्पण को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, यानी मिरर यानी दर्पण के बारे में हम पूरा कवर कर लिया। एक टॉपिक समझिए कि आपका कवर हो गया। फिर से थोड़ा इसको हम रिवीजन कर देते हैं प्यारे बच्चों, जो चीजें हमने बताया है, ये दूसरा जो भाग था प्यारे बच्चों, ये दूसरा जो समतल दर्पण था, ये चीजें हमने बताया, और फिर से एक बार पुनः जो है रिवीजन कर दे रहे हैं, रिवीजन बता दे रहे हैं, यहाँ पे मार दे रहे हैं रिवीजन को, कि यहाँ बातें जो है आपको क्लियर हो जाए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों हम बता रहे हैं कि क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ, क्योंकि यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं, कि डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से इसको समझना है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम दर्पण की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ दर्पण। अब देखिए ये जो दर्पण है प्यारे बच्चों, ये दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये दर्पण यहाँ दो प्रकार के हो जाता है, ये दर्पण यहाँ दो प्रकार के हो जाता है। पहला जो होता है प्यारे बच्चों वो गोली दर्पण होता है, ध्यान देंगे, ये गोली दर्पण हो जाता है, ये गोली दर्पण हो जाता है, और ये हो जाता है समतल दर्पण, ये होता है समतल दर्पण। यानी कहने का मतलब कि जो दर्पण होता है प्यारे बच्चों, वो दो तरह से होता है, दो टाइप का होता है, एक गोली दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। अब आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो गोली दर्पण होता है प्यारे बच्चों, ये टू टाइप का हो जाता है। कितने टाइप का, दो प्रकार का, टू टाइप का। तो ये यहाँ पर हो जाता है दो टाइप का। अब देखिए यहाँ पे एक होता है अवतल दर्पण, ध्यान देंगे, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण। जो अभी हमने बताया है प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया है, इसी चीज को हमने बताया है कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, और फिर से ये गोली दर्पण दो प्रकार से हो जाता है, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। अब देखिए जो अवतल होता है प्यारे बच्चों, यानी अवतल इस टाइप का होता है, यानी इसके उभरे हुए भाग पर लेप होता है और दबे हुए भाग पर यह परावर्तक होता है, परावर्तक तल होता है, और ये कलई होता है, आप लोग जानते हैं ये कलई है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ये जो होता है प्यारे बच्चों, तो ये दबे हुए भाग पर लेप लगता है प्यारे बच्चों, ठीक इसका उल्टा है, ये दबे हुए भाग पर कलई लगता है, ये कलई होता है, और ये प्यारे बच्चों ये जो उठा हुआ भाग है ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। तो ये हो गया आपका कौन सा, उत्तल दर्पण। और ये समतल दर्पण तो एक ही होता है, इसमें टू टाइप का नहीं होता है। तो ये आपका, ये हो गया आपका, ये आपका कलई है, ठीक ना, और ये जो आपका है वो है परावर्तक तल।
परावर्तक तल। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अगर ये डायग्राम को भी दिमाग में फिट रखेंगे तो भी आप लोग समझ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने कवर किया दर्पण क्या है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, और टू टाइप जो दर्पण का प्रकार होता है उसमें भी वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर जो है समझ में आया होगा और आपके भविष्य में काफी जो है यूजफुल साबित होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और हाँ अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। और ये हमारा वीडियो कैसे लगा इसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। कोई भी अगर डाउट हो प्यारे बच्चों तो जरूर बताएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय।